गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार एंड वेलकम टू एचआर इनसाइट्स विद शांतनु। काफ़ी सारा बोले तो 7 से 8 एपिसोड के ऊपर हमने काम किया है, जिसके अंदर मैं अपनी तरफ से आपको डिफरेंट आपको एचआर रिलेटेड एक्टिविटीज़ के ऊपर, जैसे इंटरव्यू हो गया, कंपनी कैसे सिलेक्ट करती है, इस सब के ऊपर हमने बताने की आपको कोशिश की मैंने। एंड इट्स गुड दैट आई गॉट अ गुड रिस्पॉन्स ऑल्सो। तो आज की जो टॉपिक होगा वो होगा कॉर्पोरेट रियलिटी चेक। अब कॉर्पोरेट रियलिटी चेक इज़ अ वेरी अननोन। टिपिकली अगर हम जूनियर लेवल से मिड लेवल तक है, वो एक अननोन वर्ड ही रहता है कॉर्पोरेट चेक। इससे बट अंडर दिस कॉर्पोरेट रियलिटी चेक पे जिस एरिया में हमें काम करना होता है, हमने मोटा मोटा सबने उसके ऊपर काम करते हैं, लेकिन हमारा इसको एक समराइज्ड फॉर्म में, एक कॉन्सोलिडेटेड फॉर्म में, एक फोकस्ड वे में बात हमने डिस्कस नहीं किया, जो आज मैं एटलीस्ट मैं अपने लेवल पे, मेरे को कभी हमने किया नहीं था। आज मैं आपको उसके साथ इसके ऊपर आपसे बातचीत करूँगा। ओके, सो द फर्स्ट पॉइंट इज दैट कि कैसे क्या होता क्या कॉर्पोरेट रियलिटी चेक। लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट। कॉर्पोरेट रियलिटी चेक इज अ प्रैक्टिकल एंड ऑनेस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ organization actually function beyond what employee usually expect from the corporate life. Many people enter organization with an assumption about growth, promotion, recognition, leadership, work culture, job security, etc., etc. However, the real corporate environment works on performance, business priorities, adaptability, and relationship and continuous learning. So इसका सार तत्व क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन जो होता है उसके अपने पैरामीटर्स होते हैं जिसके ऊपर वो ऑर्गेनाइजेशन काम करता है। एंड वी शुड बी वेरी क्लियर ऑन दिस। क्या प्रॉब्लम होता है? एक तो परफॉर्मेंस, बिजनेस प्रायोरिटीज, एडेप्टेबिलिटी, रिलेशनशिप, कंटिन्यूस लर्निंग। हम अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आते हैं तो हमें इस जो पैरामीटर का इसके साथ अपने आप को अलाइन करना ही पड़ेगा। देयर इज़ नो सेकेंड वे आउट। हम ये नहीं सोच सकते कि जाती मेरे को प्रमोशन मिल जाएगा, एक साल काम किया मेरे को प्रमोशन मिल जाना चाहिए, इंक्रीमेंट 20-25% हो जाने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। हमारा जॉब स्टेबिलिटी रह जाएगा, बट एक्चुअली इट इज़ नॉट लाइक दैट। वही चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ मैं कि ये कैसे आप अचीव कर सकते हैं। क्योंकि हमारे थॉट प्रोसेस ये रहता है कि हमने ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन के लिए हमने इतना काम कर लिया, बस मेरे को तो बस प्रमोशन ही चाहिए और मेरे को इंक्रीमेंट चाहिए। कभी इट नेवर एवर हैपन्स लाइक दैट, बिकॉज बहुत सारा पैरामीटर्स है जिसके ऊपर आपको खड़े उतरना पड़ेगा। अगर कर सकते हो तो यूल गेट एवरीथिंग। कॉर्पोरेट देखिए, कॉर्पोरेट रिलेटेड चेक के ऊपर जो हम काम करें, इसका मतलब ये नहीं कि हम ऑर्गेनाइजेशंस के नेगेटिव चीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं, बल्कि इट मीन्स द डेवलपिंग अवेयरनेस। बेसिक मोटो ये है कि अवेयरनेस को डेवलप करना, प्रोफेशनलिज्म को, इमोशनल इंटेलिजेंस, स्ट्रैटेजी की थिंकिंग को डेवलप करना, सो दैट वी कैन सर्वाइव एंड ग्रो इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। बेसिक पर्पस वही है। सो नाउ लेट्स टेक यू थ्रू द pointers. In fact, it's called as the pointers, जिसके ऊपर हमें काम करना है। देखिए, परफॉर्मेंस कम्स फ्रॉम द टारगेट। Whenever you join any organization, company gives you target. You have to close this within this time frame. If it goes beyond the timeline, then you are not performing well. You have a performance issue. सो बट ये अगर आप बोलोगे तो मैं तो सुबह से लेकर शाम तक बैठे रहता हूँ, शाम तक काम करता हूँ, बट ऑर्गेनाइजेशन काम करता हूँ। अगर ऑर्गेनाइजेशंस का क्या होता है कि अगर आप टारगेट पूरा नहीं किया तो कुछ भी नहीं किया। आपका उस टाइम लाइन देख के 10 घंटा टाइम ने आपने दिया, इससे लगता है कि अच्छा आपने 10 घंटा काम किया, सो यू आर यू पुटिंग योर 100% एफर्ट, बट इट डजंट मीन दैट यू हैव अचीव द टारगेट। So achieving target is the must. By hook and crook. कैसे करेंगे? ये आपके सीनियर सपोर्ट करेंगे, आपको टीम को सपोर्ट करेंगे, बट उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको टीम के साथ एंगेजमेंट होना पड़ेगा, एंगेज करना पड़ेगा, आपको बिहेवियरल एस्पेक्ट को ऊपर ख्याल रखना पड़ेगा। आपको एक लर्निंग अप्रोच होना चाहिए। हर वक्त अपस्किलिंग करना पड़ेगा आपको। अपस्किलिंग इन द सेंस, सपोज आपने ज्वाइन किया एज ए इंजीनियर, सो इंजीनियर ज्वाइन किया, सो आपने उसके ऊपर क्वालिटी में ज्वाइन किया। क्वालिटी के साथ काफ़ी सारा कोर्स कोर्स होता है, अलाइंड होता है, जो कोर्स के ऊपर आप काम कर सकते हो, उस कोर्स को आप दिया। सो द प्रॉब्लम इज कि wherever you have to go, the kind of politics, the kind of everybody wants to save his own skin. आपको वो चीज़ देखना पड़ेगा।
अगर नहीं देखोगे तो आपके लिए प्रॉब्लम होगा. ऑनेस्टली, टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड वेरी ब्लंट, यू शुड नो हाउ टू हैंडल दैट. You have to be very calm, but equally you have to be very careful, aggressive. You have to always be in touch with your immediate supervisor. If the gaps comes between you and a supervisor, that means something is going wrong. अगर आपकी और आपके बॉस के बीच में गैप आ रहा है, कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, दैट मीन्स कुछ गड़बड़ है. उसको आपको हैंडल करना ही करना है. नहीं करेंगे तो कम्युनिकेशन एक ऐसा चीज़ है, बहुत इट वॉज लाइक ए कैटलिस्ट. आपकी वो बैरियर बन जाता है, ब्रिज बन जाता है. वो ब्रिज क्या होता है, आपको आगे जाने में मदद करता है. अगर वो ब्रिज ठीक से नहीं बना पाए, अगर दोनों को बीच में गैप्स नहीं होना चाहिए, अगर आप नहीं कर पाते देन प्रॉब्लम. उसको गैप आपको रखना ही नहीं है, बॉस के साथ काम करना है एंड टीम को साथ में भी लेके चलना है. टीम को ज़रूरत पड़े तो डांटना भी है, प्यार भी करना है और उसके फेवर में खड़ा भी होना है. सो दैट टीम शुड थिंक कि नहीं, हमारे लिए बोलने वाला कोई है, तो एक कहीं ना कहीं एक ट्रस्टनेस आ जाता है. लेकिन आपको इंटरनल पॉलिटिक्स को भी देख के चलना है. ये जो मेजर पॉइंट है जिसके ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं. आपकी जो मैनेजर होगा वो आपकी काफ़ी इन्फ्लुएंस करेगा. इन्फ्लुएंस इन द सेंस, आपकी जो मैनेजर होगा वो आपकी काम को ऊपर काफ़ी वो इन्फ्लुएंस करेगा. यदि आपकी अच्छी क्वालिटी काम के लिए काफ़ी काम आपको इन्फ्लुएंस करेगा. वो किस तरह से इन्फ्लुएंस करेगा कि मान लीजिए आपने ज्वाइन किया, आपने कुछ उनसे बात करना चाहते हैं, सो ही विल मेक यू अंडरस्टैंड क्या करना है, क्या नहीं करना है, विच इज़ रॉन्ग, विच इज़ बैड. बिकॉज यू नो I cannot, not only me, no one can expect that he knows everything in the world. No, आपको कहीं ना कहीं यू हैव टू लर्न इट. सो दिस इज़ हाउ इट इज़. तो वो आपको सपोर्ट करेगा. मैंने अभी बोल रहा था ना, अपने सुपीरियर से ऑलवेज कम्युनिकेशन बराबर होना चाहिए. अदरवाइज़ क्या होगा, नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो आपको सपोर्ट नहीं कर पाएगा. आपके कई दिक्कत होगा, वो आप नहीं बताओगे तो नहीं होगा. तो आपको सुपीरियर के साथ एक मैच करके चलना ही पड़ेगा. Because that is better for your career also, because the gentleman who is heading you, he has other experience of different areas, so he can properly guide you. So वो आपको ज़रूरत पड़ेगा. So this is how it is. So आप सोचोगे सुपीरियर को ना करके मैं खुद ही कर लूँगा, नहीं हो सकता. which is next to impossible. Don't think about it. आपको क्या करना, उनका सपोर्ट लेके उनके आगे लेके आपको चलना पड़ेगा. That's very clear. ओके नाउ आपकी एक बहुत ज़रूरी है कि आपका कंटिन्यूस अपस्किलिंग होना चाहिए. कंटिन्यूस अपस्किलिंग इन द सेंस, मतलब जैसे मैंने अभी शुरू में बताया, आपने जिस लेवल पे भी ज्वाइन किया उस लेवल से आगे बढ़ने के लिए आपको पढ़ाई करना पड़ेगा. मार्केट में बहुत सारा कोर्स अवेलेबल है, आपको सीनियर भी आपको हेल्प करेंगे, आपको गाइड करेंगे. तो आपके पास एक लर्निंग एटीट्यूड होता है ना, वो होना चाहिए. सीनियर के सामने खड़ा हो जाना, सर मुझे ये बताओ क्या प्रॉब्लम है. तो ये दैट काइंड ऑफ अप्रोच यू शुड हैव. अदरवाइज यू नो, किसको क्या पड़ी है, किसको क्या, सब अपने अपने काम में बिजी है, सब अपने अपनी चीज़ बिजी है. तो ये आपका इंटरेस्ट है, आपको आगे बढ़ना है तो आप ही का इंटरेस्ट होगा, दिखाना पड़ेगा, तभी आप कर पाओगे. हर कंपनी में एक रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन पॉलिसी होता है. अगर आप ये वो डिफरेंट फॉर्म में होता है. कहीं पे आप देखोगे आपको यहाँ पे स्टिकर चिपका देगा, कोई पे बैज लगा देगा, बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द डे और समथिंग लाइक दैट, कि बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द डे, इस तरह से देगा वो. या तो मंथ एंड में एम्प्लॉय ऑफ द मंथ होगा. पर इसका एक गाइडलाइंस होता है. इट इज़ नॉट आर्बिट्रीली, मतलब जिसको मन चाहे दे दिया, जिसको नहीं चाहिए, ऐसा नहीं होता है. उसका सब कुछ एक पैरामीटर्स होते हैं. जैसे बिहेवियरल एस्पेक्ट होता है, काम कितना कर पाया, लोगों के साथ कितनी अपनी मैनेजर की बात सुनते हैं, सब कुछ लेके देन दे फाइनलाइज इट. सो ये अगर आप एक्सपेक्ट करोगे तो मैं ज्वाइन किया, इतना अच्छा हूँ, मेरे को मिलना चाहिए, ऐसा नहीं होता. वैसा कभी नहीं होगा. सो यू हैव टू बी प्रेजेंट. अब आपको धैर्य रखना पड़ेगा. धैर्य रखने के साथ उसके साथ आपको काम करना पड़ेगा टाइमली, तो आपको मिलना ही मिलना है, कोई नहीं रोक सकता है. अच्छा, सेकंड मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ जॉब सिक्योरिटी. आप सोचते तो मैं तो ज्वाइन कर लिया, मैं नौकरी कर रहा हूँ, मेरे को जॉब तो 8 से 10, 9 से 6 का ड्यूटी करता हूँ, घर जाता हूँ, मेरे को तो मस्त है, कोई टेंशन नहीं जॉब का.
आपका जॉब सिक्योर नहीं है. ये प्लीज़ अंडरस्टैंड, योर जॉब इज़ नॉट सिक्योर till the time till the time you perform adaptable. You should know you should know the business priorities and act accordingly. तब तक तो ठीक है. The moment you stop doing all this, you are out from the organizations. अगर आपको इससे भी एक इम्पॉर्टेंट है, आपको टीम के साथ मिल के काम करना पड़ेगा. बॉस के साथ प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए. नेटवर्किंग इज़ इम्पॉर्टेंट. और जितनी लोगों के साथ टीम के साथ बढ़िया काम करोगे, उतने लोगों से जान पहचान होगा, उतना आपका टीम वर्क अच्छा रहेगा. तो आपकी ग्रोथ होने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. लोगों से काम करोगे, सीखोगे, करोगे, दैट विल हेल्प यू लॉट. एंड नॉट ओनली दैट, अगर आप अच्छा रिलेशंस के साथ काम करोगे, कोई बंदा कंपनी ए में काम करते छोड़ के कंपनी बी में जाता है, तो वहाँ पे आपको एक डोर ओपन हो जाएगा. वो आपका चीज़ को रेफ़र कर सकता है वहाँ के HR को, इस कंपनी के, क्योंकि रेफरेंस के कैंडिडेट को फर्स्ट प्रायोरिटी दिया जाता है. तो वो चीज़ बिल्कुल आपको ख्याल रखना है. एक करियर का ओनरशिप आपको लेना पड़ेगा. करियर का ओनरशिप लेने के लिए जो पॉइंट हमने डिस्कस किया है, उसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा. एक चीज़ बात लीजिए, आपके करियर आपके हाथ में है, कंपनी के हाथ में कुछ नहीं. कंपनी आपको एक पद देता है, एक रास्ता बताता है, एक रास्ता देता, एक जगह देता है जहाँ के ऊपर अपना एक प्लेस देता है जहाँ से आप अपना करियर की ग्रोथ कर सकते हो. आपके लिए आपको काम देगा. आपकी करियर ग्रोथ करना आपके हाथ में है. कंपनी आपको सपोर्ट कर सकता है, लेकिन कंपनी हाथ पकड़ के आपको जूनियर इंजीनियर से सीधा धीरे धीरे करके GM नहीं बना सकता. वो तभी बना पाएगा जब आपकी परफॉर्मेंस अच्छा हो, आप बिजनेस प्रायोरिटीज़ को समझते हो, एडेप्टेबल हो, आपकी टीम वर्क अच्छा है, आपके बिहेवियरल इश्यूज़ नहीं है, तब कंपनी आपको ऑब्वियसली यू कैन गो टू एनी एक्सटेंट. स्काई इज़ द लिमिट. तो ये चीज़ आपके हाथ में. एम्प्लॉय शुड प्लान गोल्स, लर्निंग एंड ट्रांजिशन, लर्निंग एट्सेट्रा. तो ये है आपका पॉइंटर्स जो हमने अभी आपके साथ डिस्कस किया. अच्छा, इसके बाद तो ओवरऑल क्या हुआ? कॉर्पोरेट लाइफ इज़ नॉट ओनली अबाउट द सैलरी एंड डेजिग्नेशन, इट इज़ अबाउट द लर्निंग हाउ टू प्रोफेशनली वेल handling pressure, people and change smartly, understand corporate reality early can save years of confusion in your career journey. मतलब जितना जल्दी आप इस चीज़ को समझोगे, वो आगे का करियर जर्नी में उतना ही आसान होगा. आपका करियर आपको बनाना है. अगर आपको लगता है कि कैसे लगता है कि नहीं मैं नहीं कर सकता हूँ, तो फिर तो अलग बात है. करना तो पड़ेगा. अगर आपको ग्रो करना है तो ये सब चीज़ जो मैंने डिस्कस किया आप लोग के साथ, यू हैव टू वर्क ऑन दिस. देयर इज़ नो सेकंड वे आउट. ओके, थैंक यू. इसके ऊपर आप लोग का कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिए. और नेक्स्ट मीटिंग में फिर मैं आऊँगा आपके पास एक और टॉपिक को लेकर बहुत जल्दी. थैंक यू, बाय.